हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। तो स्टार्स प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। तो इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस बारे में है। इसे वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है और इसके लिए $500 मिलियन ऑलरेडी अप्रूव कर दिए गए हैं। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स। तो ये कौन से 6 स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। और इसका स्कोप होगा कि ऑलमोस्ट 250 मिलियन स्टूडेंट्स बिटवीन एज ऑफ 6 and 17, क्योंकि हम स्कूल ईयर्स को फोकस कर रहे हैं, एंड 1.5 मिलियन स्कूल्स एंड ओवर 10 मिलियन टीचर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग में टीचर ट्रेनिंग भी आता है और स्टूडेंट्स के लिए भी इट इज़ बेटर। द स्टार्स प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द समग्र शिक्षा अभियान, जो कि सेंट्रल की फ्लैगशिप स्कीम है। देन वर्ल्ड बैंक ने पहली बार हमें असिस्ट नहीं किया है। सिंस 1994 हमारे स्कूल एजुकेशन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, पब्लिक एजुकेशन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से कॉन्स्टेंटली असिस्टेंस आते रहा है, ठीक है। और कंट्री का जो गोल है एजुकेशन फॉर ऑल, इसमें हमें सहायता हुई है। तो अब तक $3 बिलियन जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट कर चुका है। देन इंडिया में भी हमने ओवर द ईयर्स बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं इस स्कूल एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन सेक्टर में। तो अगर हम देखें 2004-05 से लेके 2018-19 तक नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल बढ़ चुके हैं 219 मिलियन से होके 248 मिलियन तक। बट अभी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल और स्कूल कंप्लीट करने वाले, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने वाले चिल्ड्रन का नंबर तो बढ़ गया है, बट लर्निंग आउटकम जो है अक्रॉस द एज ग्रुप्स ये बिलो पार है, ठीक है। बिलो पार मतलब जो ऑन एन एवरेज लर्निंग आउटकम होना चाहिए उससे हमारे यहाँ कम है। अब जब हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम, तो इसका क्या मतलब है? लर्निंग आउटकम मतलब एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में जो भी आपने सीखा हो, ठीक है, या फिर जो भी इस एकेडमिक ईयर से पहले आपको नहीं आता था बट अब आपको वो आता है। नाउ यू कैन अप्लाई इट, यू अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ इट, उसे हम लर्निंग आउटकम बोलते हैं, और वो हमारे यहाँ पे कम है। देन स्टार्स विल सपोर्ट इंडियाज़ रिन्यूड फोकस ऑन एड्रेसिंग द लर्निंग आउटकम चैलेंज एंड हेल्प स्टूडेंट्स बेटर प्रिपेयर फॉर द जॉब्स ऑफ द फ्यूचर थ्रू अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म इनिशिएटिव्स। तो कौन से रिफॉर्म इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? फोकसिंग मोर डायरेक्टली ऑन द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन सर्विसेज एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑन डिलीवरी ऑफ द एजुकेशन। अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इम्प्लिसिटली ये बोला गया है कि एजुकेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, हमें हर एक स्टेप को स्ट्रेंथन करना है। ऊपर से बस फंड दे दिया और पावर डिवॉल्व कर दिया और बाकी स्टेप्स के स्ट्रेंथनिंग की तरफ अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो स्टूडेंट्स तक पहुँचते तक, टीचर्स तक पहुँचते तक द सिस्टम अगेन कोलैप्सेस। Addressing demand from stakeholders, especially parents, for greater accountability and inclusion by producing better data to assess the quality of learning, giving special attention to students from vulnerable section. तो पेरेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा, वल्नरेबिलिटी क्या है, कैसे स्टूडेंट्स की, वो देखी जाएगी एंड यहाँ पे स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। इक्विपिंग टीचर्स टू मैनेज दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्योंकि हम रिफॉर्म्स ले रहे हैं तो टीचर्स की कैपेसिटी भी इसके लिए हमें बढ़ानी पड़ेगी by recognizing that teachers are central to achieving better learning outcomes, and then investing more in developing India's human capital needs, ठीक है। तो एक स्किल्ड वर्क फोर्स, ठीक है, स्किल्ड स्टूडेंट्स, प्रॉपरली लर्नड स्टूडेंट, एजुकेटेड पॉपुलेशन, इन्हीं को हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा ह्यूमन कैपिटल वेल एजुकेटेड हो और वेल स्किल्ड हो। तो इसीलिए हमें इसमें इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम फाउंडेशनल लर्निंग को स्ट्रेंथन करेंगे इन क्लासेस 1 to 3 एंड प्रिपेयरिंग देम विद द कॉग्निटिव, सोशो बिहेवियरल एंड लैंग्वेज स्किल्स टू मीट फ्यूचर लेबर मार्केट नीड्स, ठीक है। हम जानते हैं कि बाय द टाइम वी रीच 2040 इन दिस सेंचुरी वी आर गोइंग टू हैव द मैक्सिमम, वी आर गोइंग टू बी ऑन द पीक ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो वर्किंग फोर्स सबसे ज़्यादा रहने वाला है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वर्क फोर्स इज़ स्किल्ड एंड एजुकेटेड। बट अभी इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फेल्स टू एड्रेस द बेसिक कैपेसिटी इश्यूज़।
हमारे यहाँ अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस स्टेट्स अगर हम देख लें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ रहती है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में ये होता है कि जितने भी कैपेसिटी है टीचर्स की वो फुलफिल नहीं रहती है, ठीक है। तो वो बेसिक क्वेश्चन हमें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ये करप्शन की वजह से हो जाता है, सीट्स नहीं फिल की जाती है, फिर भी फंड्स तो आते ही है स्कूल्स को या फिर एजुकेशंस को, देन दीज फंड्स आर गॉबल्ड अप। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन्हें हमें एड्रेस करना ज़रूरी है जो इसमें एड्रेस नहीं की गई है। देन विदाउट केपेबल एंड मोटिवेटेड फैकल्टी टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। तो करंट कंडीशन में टीचर्स को अगर प्रॉपर इंसेंटिवाइजेशन हम नहीं दे, अगर हम उनके कंडीशंस इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हाउ विल दे 100% participate. Then second, the bank ignores that decentralizing decision making requires the devolution of funds and real decision making पावर। डिसेंट्रलाइजेशन बस बोलने से नहीं हो जाता है, इसके लिए फंड्स लगते हैं और पावर लगती है कि इन फंड्स को अपने हिसाब से टाइम पे जो डिसीजन सही लगे उस हिसाब से यूज़ कर सके। इन पावर्स को डिवॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, तो इट अलाउज अकाउंटेबिलिटी। जब आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, आप डिसीजन भी ले सकते हो और आप उसके लिए फंड्स भी यूज़ कर सकते हो, देन दैट पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल, दैट पर्सन इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट डिसीजन, ठीक है। तो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स से बेटर है कि आप जो इंटरमीडिएरी स्टेप्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करो। एंड इट रिक्वायर्स नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ द फ्रंट लाइन ब्यूरोक्रेसी। फ्रंट लाइन ब्यूरोक्रेसी सिर्फ आप अगर स्ट्रेंथन करोगे, ऑफिसर्स को आप पावर्स दोगे, दैट्स नॉट इनफ। अगेन इंटरमीडिएरी स्टेप्स को आपको स्ट्रेंथन करना है और यहाँ पे सोशल अकाउंटेबिलिटी लाना है। तो ये था स्टार्स प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।